Hello everyone, welcome to Abhipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, your रीजनिंग मेंटोर। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख चुके होंगे, आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग एसएससी सीजीएल 2024 के लिए। ये लेक्चर 6 है, रीजनिंग का लेक्चर 6। हमने प्रीवियस वीडियो जो अपलोड की थी, आई होप आपने गो थ्रू की होंगी, आप अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हमने बताई। ठीक है, तो ये पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 2 में मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चन बताऊंगा, हो सकता है उसमें एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करें। ठीक है, बड़े क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं इस वीडियो में, तो छोटे क्वेश्चन है और बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारे साथ जुड़ें। एंड अभी हम सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप जो कि हमारा है, इसमें आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कंसर्न टीचर से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसमें बताने के लिए जो है कि बेसिकली इसमें कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे गिवन है, इन ए सर्टेन कोड रीजनिंग इज कोडेड एज रिटन एज दिस। ठीक है, तो हमें ऑडिशन वर्ड को देखना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बीच में आ गया था। तो रीजनिंग को कोड करना है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आमने सामने। बेसिकली क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग में आपको वर्ड दिया जाएगा। ठीक है, वर्ड को किसी लॉजिक के थ्रू उसका कोड बनाया जाएगा। हमें क्या करना है, उस लॉजिक को ही फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल के लिए यही वर्ड हम लेके चलते हैं, रीजनिंग वर्ड। तो ऐसे करेंगे आप, इसमें इस तरह से वर्ड लिख दिया। ठीक है, और उसके सामने ही उसका कोड लिख देंगे। तो TBFSFMG, ठीक है, TBFSMF, यहाँ पे आएगा M। ठीक है, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ। TBFSMFMGP। तो पहले तो रिलेशन देखना है कि क्या रिलेशन बन रहा है। देखिए क्या होता है कि अगर आप पोजीशन वैल्यूज़ लिख लेंगे तो उससे इजीली आप कनेक्ट कर सकते हैं। पोजीशन वैल्यू के लिए आपको हेल्प करेगा ये वर्ड इजोटी। ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ नहीं होता, बट हम इसमें रीजनिंग में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 5-5 के गैप में ये लेटर्स हैं, तो इससे हम आसपास के लेटर की पोजीशन को पता कर सकते हैं। जैसे देखिए यूज़ कैसे करेंगे, इसमें से जो ओ है, ओ आता है 15 पे, ए आता है 1 पे, ई आता है 5 पे। ठीक है, और ओ के जस्ट पहले एन है तो 14, जे के जस्ट पहले आई है तो ये 9, और जी 7 पे आता है। ठीक है, आर 18 पे आता है, टी 20 पे आता है, बी 2 पे, एफ 6 पे। इससे हम कर सकते हैं, टी 20 पे है तो 20 से जस्ट पहले एस आता है, टी से पहले एस आता है तो 19, एन से पहले एम आता है तो 13, एफ जो है 6 पे, एम 13, जी 7, पी 16। हमने क्या करना है, हमने रिलेशन देखना है कि रिलेशन क्या बना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 14 से 13, और इसमें हो सकता है ऐसे क्रॉस में रिलेशन बने, ऐसा भी हो सकता है क्रॉस में रिलेशन बने। तो रिलेशन को चेक करना है। देखो सबसे पहले तो आप देखिए जो आपके पास यहाँ पे रिलेशन बन रहे हैं, जैसे कि 18 से 20, तो क्या हुआ, इसमें +2, 5 से 2 तो -2, इसमें क्या बना, यहाँ पे 1 से 6 तो क्या बनेगा प्लस, इसमें 5 बन सकता है। बट अगर आप क्रॉस में देखेंगे R से, इसका नियरेस्ट नंबर देखिए और एक सिमेट्री को बनाने की कोशिश करिए। 18 से ये अगर मैं 19 तक लेके जाना चाहूँ तो बना सकते हैं क्या, 18 से 19। ठीक है, और इसमें ये जो E है, E से F बना सकते हैं, 5 से 6, 1 से 2 बना सकते हैं, यस बना सकते हैं, और S से S जो कि 19 पे है, 19 से 20 भी बना सकते हैं। तो ऐसा बन सकता है, बट क्रॉस में क्या बन रहा है, इसमें क्रॉस में बन रहा है +1 +1 +1 और +1, सभी में +1। फिर देखिए इसमें ये जो, क्योंकि टोटल लेटर्स कितने हैं, टोटल लेटर हैं 4 और ये 5, 9,
तो इसमें हो सकता है क्योंकि नंबर ऑफ लेटर्स आपके ऑड बन रहे हैं, तो ऑड के केस में एक सेट तो हमने बना दिया, एक और इसमें सेट बन सकता है, ये वाला सेट बन सकता है ना, या फिर हो सकता है कि 5 का इकट्ठा ही सेट बनाया, वो भी हो सकता है। तो हम चेक करेंगे इसमें रिलेशन, जैसे कि n से p, i से g, n से m और g से f, ये बन सकता है। तो इसमें g से f बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1, ठीक है। या हो सकता है कि इसमें तीन लेटर्स का रिलेशन बताया, जैसे I से जो है M, N से M, O से M। तो इसमें से अगर हम रिलेशन देखें तो G से F क्या बना, -1, 7 से 6 -1, N से M -1, I से G क्या बना इधर, इसमें बना -2, और N से P इसमें भी क्या बना, इसमें +2 बना। तो ये हमारा रिलेशन बन रहा है, ठीक है। और इसकी बात करेंगे तो O से M कैसे बनेगा, O से M इसमें क्या बनेगा, माइनस, यहाँ पे क्या बन रहा है, -2 बन रहा है। तो ये रिलेशन बना। अब जो भी हमारे पास यहाँ पे कंक्लूजन लेके आया कि ये जो इसमें सेट बन रहा है, सेम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 4 लेटर्स में हम करेंगे -1 क्रॉस में, सॉरी +1 क्रॉस में, I के बाद बनेगा J, D के बाद बनेगा E, U के बाद बनेगा V और A के बाद बनेगा B। सिमिलरली इसमें देखिए, इसमें क्या करना है हमने, इसमें करना -2, तो -2 करके क्या आएगा, T से -2 करके आया R, और इनमें अगर हम देखें G S से यहाँ पे करना था -1, तो S से -1 करके R, ठीक है। और ये R जो है हमें यहीं पे मिल रहा है, इसी में मिल रहा है। आई थिंक यहाँ पे जो है इसको कंप्लीट भी नहीं किया गया, R आ गया। और N से M क्या करेंगे, N से -1 करके M, और O से, O में क्या करेंगे, -2, O से -2 करके क्या करेंगे, यहाँ पे 15 आ गया। और I में -2 करके क्या आएगा, इसमें आ जाएगा G। तो ये बनना चाहिए इसका आंसर, जो कि यहाँ पे G मिसिंग था, तो ये हमारा ऑप्शन C इसका आंसर बनेगा। एक्चुअली यहाँ पे ये C आना था और ये D, थोड़ा सा एरर है, तो आपने ध्यान रखना है। कोडिंग कैसे की गई है, देखो मैंने यहाँ पे बताया आपको, ये डिस्ट्रैक्टेड फॉर्म में था, क्वेश्चन के थ्रू ही मैंने आपको बताया, मैंने कोई नई चीज़ नहीं की। पहली बार मैं भी क्वेश्चन देख रहा हूँ, आप भी क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें कोई भी यहाँ पे रिलेशन है, रिलेशन आपका जब आप नंबर्स को देखोगे तो नंबर्स का आपने आपस में रिलेशन देखना है कि नियरेस्ट नंबर कौन सा बन रहा है और एक लॉजिक कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या गिवन है, देन वर्ड को कोड किया गया है RLBS। तो आपने क्या किया, इस तरह से वर्ड को लिखा, इसके सामने ही RLBS इस तरह से आपने कोड को लिख दिया। रिलेशन देखना है कि सबसे नियरेस्ट कौन सा बन रहा है, जैसे ये 20, देखिए एक तो आपने नियरेस्ट देखना है, दूसरा पैटर्न देखना है कि आमने सामने रिलेशन क्या बना, वही जो सिमेट्री हमें फॉलो करने को मिल रही है कि नहीं। जैसे ये T20, H8, E5 और N14, और सिमिलरली ये 18, 12, 2 और 19। देखिए 20 से 19 बन सकता है, 14 से 18 बन सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या हो सकता है आमने सामने रिलेशन हो तो वो भी हो सकता है। जैसे T से जो है इसमें R बना, ठीक है, और इसमें देखिए यहाँ पे H से ये बन गया, ये T से -2 हो गया, इसमें क्या हो गया +4, इसमें क्या हो गया -3, और आगे क्या बना है +5, ऐसे भी बन सकता है। तो हम रिलेशन चेक करते हैं, ये बन गया इसमें -2, फिर 8 से 12 +4, फिर -3 और +5। देखो 2, 4, 3, 5, 2 से 3, 4 से 5, ऐसे बन रहा है, सिमेट्री बन गई। ऐसा भी हो सकता है कि इसका 14 का रिलेशन 18 से बने, तो 20 का 19 से -1 बनेगा, 8 से 2 तो इसमें थोड़ा गैप ज़्यादा बन जाएगा, 5 से 12 तो ज़्यादा गैप बन जाएगा। तो उसमें जो ये हमने निकाल के देखा, ये लॉजिक हमारे पास मिल रहा है, और इसी को हम अप्लाई करेंगे केस वर्ड में। तो सेम आप करके देखिए क्या बनेगा, इसमें आमने सामने इसमें जो बन रहा है, C से -2 करो, C से B -1 होगा, और उसके -1 के क्या होगा A, माइनस इसमें +4 करना है,
तो ये एक में 4 ऐड कर दो, 5, 5 पे क्या आता है ई, तो ए और ई आपको यहीं पे देखने को मिल रहा है। एक इसमें एक्चुअली यहाँ पे नन ऑफ दीज आना था, नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज का यहाँ पे देखिए नन ऑफ दीज बन रहा है कि नहीं। आप आगे देखिए -3, 19 से 3 कम कर दो 16, 16 पे क्या आता है पी, और +5, 5 में 5 ही ऐड कर दो 10, 10 का मतलब है जे, तो यही इसकी आंसर बन रहा है, ये पहला इसका आंसर बन रहा है। ठीक है, इसमें सेम आपका ये बनेगा नन ऑफ दिस। अब इसमें जूस वर्ड में बताया गया है कि इसका कोड क्या है, 19, 41, 17, 5 और 9। तो आप क्या करोगे, इस तरह से आपने जूस वर्ड को लिखा, फिर इसके सामने इसका कोड नंबर्स की फॉर्म में दिया गया 19, 41, 17, 5 और 9। आप देख सकते हैं कि एक नंबर जो है कंप्लीट नंबर एक लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 5 लेटर है तो 5 ही नंबर है। तो अब आप देखिए इसमें पोजीशन वैल्यू लिख के देखते हैं, जैसे कि J10, U21, I9, C3 और E5। रिलेशन चेक करें। जैसे अगर मैं इसका डबल करूंगा तो डबल पे क्या आएगा, जे के जो है 10 का डबल 20, 20 में से -1 कर दो, 21 का डबल उसमें से -1 कर दो, 9 का डबल 18 उसमें से 1 कम कर दिया, 3 का डबल 6 उसमें से 1 कम कर दिया, 5 का डबल 10 उसमें से 1 कम कर दिया। समझ आ गया। जब आपको रिलेशन समझ आ गया तो आप क्या करोगे, टॉय वर्ड पे इसमें अप्लाई करके देखोगे। तो टॉय वर्ड आप देख सकते हैं टी कितने पे है 20, तो 20 का डबल कितना हो गया 40, 40 का मतलब है 39। ठीक है, ओ 15 पे है तो 15 का डबल 30, 30 से 1 कम कर दो, कितना बन गया 29। वाई, वाई कितने पे है 25 पे, उसका डबल कर दो, कितना बन गया 50, 50 में से 1 कम कर दो 49। तो ये कहाँ पे मिल रहा है आपको, ये चेक करेंगे। तो ये मिल रहा है 39, 29 एंड 49, ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, ये आपको समझ आ चुका होगा आई होप क्वेश्चन। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें गिवन है कि फॉर गिव, इस क्वेश्चन का ये बताया गया। तो इस तरह से आपने क्या किया, वर्ड को लिखा और उसके सामने इसका कोड DPPHGWC, रिलेशन चेक करो। अगर आपने पोजीशन वैल्यू को अच्छे से करना सीख लिया, आपको क्या करना पड़ेगा, पोजीशन वैल्यू को गो थ्रू करने के लिए इस तरह से आपने लेटर्स को लिखना है और n ऑनवर्ड आपने रिवर्स में लिखना है। ठीक है, फिर इनकी पोजीशन वैल्यू को लिख लो। तो इसका यूज़ करके आप जो है पोजीशन वैल्यू को लर्न कर सकते हैं। कैसे लर्न करोगे उसका मैं एक आपको तरीका बताता हूँ, उसी को आप जो है प्रैक्टिस करोगे एटलीस्ट जो है 20 वर्ड्स में, तो आपको पोजीशन वैल्यू याद हो जाएगी। देखिए यहाँ पे ठीक है, सब्सटीट्यूशनल भी रखना चाहते हो तो रख सकते हो, बट क्या होता है सब्सटीट्यूशनल में थोड़ा हम कहीं पे हमें प्रॉब्लम आ सकती है, कहीं पे भी हम उसको भूल सकते हैं। बेटर है कि आप प्रैक्टिस ही कर लो, प्रैक्टिस से ही आपका जो है सारे काम हो जाएंगे। देखिए जैसे आप इसमें वर्ड देखिए, ये मैं ग्रेट वर्ड को लिखता हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ग्रेट, तो इसका पोजीशन वैल्यू देखिए 7, 18, 5, 1 और 20। फिर क्या करेंगे, इसी के सामने इसका ऑपोजिट लिखो। जी का ऑपोजिट क्या है, आमने सामने जो लेटर इनका सम क्या बन रहा है 27 बन रहा है, तो ये ऑपोजिट है। जी का ऑपोजिट टी, ये 20। ठीक है, आर का ऑपोजिट आई 9, ई का ऑपोजिट वी 22, ए का ऑपोजिट जेड 26 और टी का ऑपोजिट जी, ये बनेगा 7। ऑपोजिट्स भी आपको याद होने चाहिए। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ हो रही है, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो इसमें एक तो पोजीशन वैल्यूज़, साथ में लेटर्स और उनकी पोजीशन वैल्यू, उनके ऑपोजिट की पोजीशन वैल्यू, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे गो थ्रू हो रही हैं। तो आपको क्या करना है, इसको फॉलो करना है। कम से कम 20 से 25 वर्ड ऐसे लिख लो, आपको नंबर तो याद होंगे के पोजीशन वैल्यू, मतलब लेटर्स की पोजीशन वैल्यू और अपोजिट भी याद हो जाएंगे। ठीक है, अब इनका यूज़ करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो है नियरेस्ट इसका लेटर देखो, एफ से डी बन सकता है, एफ से सी भी बन सकता है, -3 कर दो, ई से डी तो -1 हो रहा है,
फिर आप देखो कहीं पे इसका रिलेशन इधर से तो नहीं बना, या कहीं पे ये जो है बीच में लेटर उसको एज इट इज रखा और आगे पीछे जो इनके किया, जैसे एफ से डी तो 6 से 4 -2 हुआ, ठीक है। 15 से 16 तो +1, ठीक है। 18 से 16 तो यहाँ पे -2, और 7 से 8 +1, ठीक है। और इसमें क्या किया, 9 से 7 तो इसमें -2। तो क्या हो रहा है इसमें अल्टरनेट में -2 +1 -2 +1 -2, और इसमें भी क्या हो रहा है V से W तो उसमें +1 हो रहा है, ठीक है। कैसे 22 से 23 +1 और 5 से 3 -2। तो यही चीज़ को हम लेके चलेंगे। ये हमारे पास यहाँ पे लॉजिक बन चुका है, अप्लाई करेंगे इसको। क्या वर्ड है, रिक्वेस्ट, तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आएगा -2 तो R से -2 करने पे आएगा P, फिर आएगा +1, E में +1 करने पे आएगा F, -2 करने पे आएगा इसमें O, और +1 करने पे आएगा V, -2 करने पे आएगा C, और +1 करने पे आएगा T, और -2 करने पे आएगा इसमें R। तो ये आपको मिल रहा है कहीं पे P F O V C T R, ये हमारी ऑप्शन 1 बन रही है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। जो भी मैंने इसमें बताया उसको फॉलो करके देखें, आपको चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए मियंडर जो वर्ड है, ये वर्ड है, इसका कोड दिया है 45155459। तो क्या रिलेशन बन रहा है, M जो है 13 पे है, E 5 पे, A 1 N 14 D 4 5 और 18, ठीक है। रिलेशन चेक करो, इनका अगर मैं दोनों नंबर्स को ऐड करता हूँ तो ये बनता है, इनको एज इट इज़ 1 का 1 और 4 को ऐड कर दो तो 5, ठीक है। डिजिटल सम हो रहा है यहाँ पे 1 + 8 कितना बन रहा है 9, डिजिटल सम। ये मैंने क्यों ऐसे किया, क्यों मैंने इसमें से इनको कोड लेके यहाँ पे नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, इसमें M जो है कॉमन है, E कॉमन है, और इसमें A भी कॉमन बन रहा है, और इवन इसमें जो है कोई भी बाकी लेटर कोई भी इसमें से कॉमन नहीं बन रहा। तो इनका कोड उठा के रखा जा सकता है, बट क्योंकि यहाँ पे कोडिंग का कोई भी ऐसे चांस नहीं बन रहा, तो आप क्या करोगे, मैथमेटिक्स वर्ड में इसका कोड करोगे। कैसे बन रहा है, M का कोड क्या बना, M आता है 13 पे, तो 13 का मतलब है 4, 1 का एज इट इज रहेगा, 20 मतलब 2 + 0 दैट इज़ 2, ठीक है। H 8 पे है तो 8 ही बना, E 5 पे है तो 5 ही बना, M 13 है तो 4, A 1 है और T 20 है तो 2, I 9 है तो 9, 3, और 19 है तो 19 का मतलब है 1 + 9 दैट इज़ 10, 10 का मतलब है 1। तो ये आपका बन रहा है, इसमें से कौन सी ऑप्शन में बन रहा है, ये 31 करके इसी ऑप्शन में अवेलेबल है, ऑप्शन बी में, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखिए टाइम को लिखा है OEJC, तो टाइम वर्ड को कोड किया है OEJC, और रिवर वर्ड को कोड किया है। इसमें 2 कोड बताए गए हैं, 2 आपको एग्जाम्पल बताए गए हैं, तो LDRBP। तो आप सामने कोडिंग देखोगे, जैसे 20 से 15 हो गया तो -5, 9 से 5 हो गया माइनस जो है 4, 13 से 10 हो गया -3, और 5 से 3 हो गया तो -2। तो यहाँ पे कोडिंग ऐसे चल रही है। सेम हम चेक करेंगे कोडिंग यहाँ पे मिल रही है सेम के नहीं। जैसे इसमें -5 -4 -3 -2 -1 बनना चाहिए, बट यहाँ पे क्या मिला है 18 से क्या बन रहा है यहाँ पे 16, तो इसमें तो यहाँ पे -2 बना। जब हम चेक करते हैं हो सकता है कि राइट से लेफ्ट की तरफ बने, तो 5 से 2 -3, 22 से 18 -4, और 9 से 4 -5, 18 से 12 -6। तो ये कोडिंग जो है राइट टू लेफ्ट चल रही है। ये हमने जब आइडेंटिफाई कर लिया तो हम क्या करेंगे, क्लाउड वर्ड में कोडिंग करेंगे। इसमें देखिए -2 करने पे क्या बना B, -3 करने पे क्या बना 21 में से 3 कम कर लो 18, 18 पे आता है R, राइट टू बोर्ड से याद रख सकते हैं। -4 करने पे क्या बना 15 से 4 कम कर लो 11, 11 पे आता है K, किंग्स 11 पंजाब से याद रख लो, ठीक है। -5, 12 में से 5 कम कर लो 7, 7 पे G,
G7 समिट, अभी कुछ टाइम पहले G7 समिट भी हुआ था, वैसे ही G20 भी होता है, बट G7 से आप याद रख सकते हैं, ये G आ जाएगा। और -6, अब देखो C से -6 करना है, तो आपने ऐसे इमेजिन करना है कि A के पिछला लेटर था Z और Z के नेक्स्ट लेटर क्या है A। अगर Z में +1 करूँगा तो A आएगा, A में -1 करूँगा तो Z आएगा। उसी तरह से C से -6 करना है तो क्या आएगा BAZYXW, ठीक है। तो ये बन रहा है आपका 6 लेटर, तो ये W आएगा। तो WGKRB ये पहली ऑप्शन में हमारा आंसर बन रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखिए ये काउंसिल वर्ड है, इसका जो है आप मुझे कोड बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। काउंसिल वर्ड का कोड कैसे बना, तो गाइडेंस वर्ड जो है इसका कोड आप फाइंड आउट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। एंड एक जो ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ करने के लिए, तो इन क्वेश्चंस को आप आइडेंटिफाई करके मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का जो है यहाँ पे कौन सी ऑप्शन इसका कोड बनेगा, ठीक है। एंड दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। और अभी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि माइक्रो कोर्सेज़ क्या है। माइक्रो कोर्स मतलब अभी पीडीए की एक पहल, आप जो है जैसे कोर्सेज जो है आप परचेज़ करते हैं, आप फुल सब्जेक्ट को परचेज़ करते हैं, आप फुल पैकेज को परचेज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं। बट रेदर देन परचेजिंग द फुल सब्जेक्ट और फुल होल कोर्स, आप परचेज कर सकते हैं एक टॉपिक को भी, टॉपिक की फॉर्म में। जैसे कि अभी हम कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें आप क्या करेंगे, माइक्रो कोर्स मतलब छोटे कोर्सेज की फॉर्म में आप परचेज कर सकते हैं एक टॉपिक की फॉर्म में। इसमें आपको क्या क्या मिलता है, आपको वीडियोज़ मिलती हैं, ठीक है, वीडियो लेक्चर, जैसे लेक्चर उसमें क्या मिला, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके अच्छे से आपको समझाया जाएगा उसमें वीडियोस, प्लस उनके पीडीएफ्स आपको मिलते हैं, ठीक है, उन्हीं लेक्चर्स के पीडीएफ, प्लस तीसरा उसमें एमसीक्यूज़ मिलते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज़, बहुत सारे, इतने एमसीक्यूज़ कि आप जो है उससे एनेबल हो जाओगे कि एग्ज़ाम के लिए अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। आपको उसी लेवल के एमसीक्यूज़ मिलेंगे जैसे कि आपको वीडियोस बताई गई हैं। तो आपको आप जो भी उसमें इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है, छोटे कोर्सेज है, बहुत कम प्राइसेस पे हैं, जो भी आप इन्वेस्ट करोगे वो आपका जो है वेस्ट नहीं होगा, आपका यूज़फुल जो है इन्वेस्टमेंट रहेगी, आपके करियर को बिल्ड करने वाली इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। तो छोटे कोर्सेज बड़े इसके रिजल्ट्स हैं, ठीक है, आप गो थ्रू कर सकते हैं जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड बी श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है, और शेयर भी कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके। थैंक यू सो मच।